हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चेन रूल के टॉपिक के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा वो चैप्टर। उसमें अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ये भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इसके प्रॉब्लम। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक टाइप होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, एक्स और वाई। तो अगर हम एक्स को चेंज कर रहे हैं, मतलब एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वाई भी अगर इंक्रीज हो रहा है, और एक्स को डिक्रीज कर रहे हैं तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करें, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ ऑन द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द वन द अदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टू द सेम एक्सटेंट। ठीक है, मतलब अगर हम ट्वाइस मान लीजिए एक क्वांटिटी को कर रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी ट्वाइस ही इंक्रीज होगा, या एक क्वांटिटी को हम हाफ कर दे रहे हैं तो दूसरा भी क्वांटिटी हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कॉस्ट, मान लीजिए आप कुछ परचेज करते हैं, तो क्या होता है, जितना आप क्वांटिटी परचेज करेंगे उतना ही कॉस्ट बढ़ेगा आपका। मान लीजिए एक खरीदते हैं तो एक की प्राइस देनी पड़ती है, दो खरीदते हैं तो क्या, टू इंटू सेम एक की जितनी कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, मोर आर्टिकल्स मोर कॉस्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर वर्क की बात करें, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैन, कितना लोग काम कर रहा है। अगर ज्यादा लोग काम कर रहा है ज्यादा काम होगा, कम लोग कर रहे हैं कम काम होगा। ठीक है, मोर मैन मोर वर्क, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होती है, मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं, तो एक को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज होता है होगा उसी एक्सटेंट में। मान लीजिए एक को डबल कर रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ ऑन द इंक्रीज ऑफ द वन द अदर डिक्रीजेज टू द सेम एक्सटेंट एंड वाइस वर्सा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कार जो है कवर कर रही है सर्टेन डिस्टेंस, तो ये क्या स्पीड से रिलेशन है इसका। ठीक है, क्या होता है, टाइम जो है हमेशा टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतनी कम लगेगी, मोर स्पीड लेस इज द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस। तो ये एग्जांपल हो गया आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। सिमिलरली टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क, मान लीजिए एक ही काम को फिनिश करने में कुछ लोग, जैसे मान लीजिए 10 लोग कर रहे हैं, अगर 20 लोग आ जाए तो वो काम कितनी जल्दी में हो जाएगा फिनिश। तो यहाँ भी टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग एट इट। ठीक है, तो मोर पर्सन्स लेस इज द टाइम टेकन टू फिनिश अ जॉब। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, चेन रूल के ऊपर जब भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो क्या हम करते हैं कि हम हर एक क्वांटिटी और हर एक आइटम जो होती है उसकी कंपैरिजन करते हैं कि कैसे वो रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली रिलेटेड है, वो आपको देखना है हर एक क्वांटिटी के साथ। ठीक, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर। ठीक है, चलिए मान लीजिए 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स। ठीक है, 36 मैन देखिए 25 घंटे में काम कर रहा है, तो अगर हमें 15 आदमी दिया गया तो कितने आवर में काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क तो सिंगल है। ठीक, और 36 लोग 25 आवर्स में काम कर रहे हैं, और कम लोग कितने दिन में करेंगे, ज्यादा दिन में करेगा। ठीक है, तो ये कैसे लिंक हो जाएगा, लेस मैन मीन्स मोर आवर्स, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स, रिक्वायर्ड number of hours
बी एक्स। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया, लेस मैन, कम होंगे लोग, तो एक काम को करने में ज्यादा दिन लगेगा और ज्यादा घंटे लगेगा, मोर आवर्स। ठीक है, इट मीन्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये प्रॉब्लम है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए अगर यहाँ देखें तो हमें सिर्फ मैन और आवर से ही रिलेशन है, वर्क तो सेम ही है, वन वर्क ही है। ठीक है, अगर वर्क भी चेंज हो जाता है, मान लीजिए डबल वर्क करना हो, तो फिर उसका भी रिलेशन हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट है तो 15 मैन है, 15 मैन का हमें फाइंड करना है, 15 और 36 गिवन है। ठीक है, 36 मैन, बट ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो जो 36 से रिलेटेड है वो न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, 15/36 इक्वल टू 25/x। ठीक है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट रहता तो क्या होता है, x यहाँ आ जाता और 25 इधर चला जाता। ठीक है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप पढ़े होंगे, प्रोपोर्शन का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो उसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा कितना हो जाएगा, 15 इंटू एक्स इक्वल टू 36 इंटू 25। ठीक है, और यहाँ से x हमें फाइंड करनी है, x कितनी हो जाएगी, 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 15, और सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आएगा 60। तो 15 लोग कितने 60 आवर्स में कंप्लीट कर पाएंगे, हेंस 15 मैन कैन डू इट इन 60 आवर्स, 60 आवर्स। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, रॉकी कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस वॉक कर रहा है इन 40 डेज, तो डे से आपका रिलेशन हो गया। व्हेन ही रेस्ट 9 आवर्स अ डे, पर डे वो क्या कर रहा है, 9 आवर रेस्ट ले रहा है, तब 40 डेज में वॉक कर पा रहा है वो सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या हमें फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू वॉक ट्वाइस द डिस्टेंस। देखिए यहाँ डिस्टेंस ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ट्वाइस द डिस्टेंस है तो इसके साथ भी एक रिलेशन हो जाएगा। फिर देखिए ट्वाइस एज फास्ट मीन्स स्पीड भी डबल करना है, डिस्टेंस डबल स्पीड डबल, एंड रेस्ट ट्वाइस, रेस्ट भी उसको ट्वाइस करना है, एज लॉन्ग ईच डे। ठीक है, तो कितने डेज में वो ट्वाइस डिस्टेंस कवर कर पाएगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या डिस्टेंस के साथ एक रिलेशन, दूसरा स्पीड के साथ, और तीसरा हमारा जो है रेस्ट टाइम। ठीक है, 9 आवर्स रेस्टिंग है और यहाँ डबल हो जा रहा है, तो तीनों के साथ रिलेशन उसका देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो लेट द डिस्टेंस इन द टू केसेस, let the distance in the two cases be y and 2y respectively। ठीक है, एंड स्पीड भी क्या होता है, डबल हो जाता है, एंड स्पीड बी जेड एंड 2z, ट्वाइस ऑफ जेड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और क्या करना है, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट केस में 40 डेज है, सेकेंड का हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट required number of days be x, required number of days be x। ठीक है, अब देखिए हम हर एक पैरामीटर के साथ कंपेयर करेंगे, तो मोर डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ज्यादा दिन लगेंगे, डिस्टेंस मोर डेज।
ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, ये रिलेशन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मोर डिस्टेंस मोर डेज, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारा रिलेशन किसके साथ है, स्पीड के साथ। तो मोर स्पीड तो लेस डेज हो जाएगा, ज्यादा स्पीड में कम जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मोर स्पीड लेस नंबर ऑफ डेज, और लेस डेज, देखिए स्पीड ज्यादा तो दिन कम लग रहा है, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड में देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्पीड कर चुके हैं, थर्ड हमारा है रेस्ट टाइम। तो रेस्ट टाइम का हम एज्यूम कर लेते हैं, रेस्ट क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, ठीक है। तो रेस्टिंग टाइम भी यहाँ डबल हो गया। रेस्टिंग टाइम देखिए इनिशियल कितना है 9 आवर्स, उसके बाद वो डबल हो जा रहा है। तो रेस्टिंग टाइम के साथ मोर रेस्टिंग टाइम, मोर रेस्टिंग टाइम। अब देखिए ज्यादा देर अगर कोई रेस्ट कर रहा है तो कम देर वो वॉक करेगा, ठीक है। कम देर वॉक करेगा मीन्स ज्यादा टाइम लगेगा, तो मोर देर, ठीक है। मोर रेस्टिंग टाइम मोर डेज, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम रिलेशन को लिख लेते हैं। तो पहला हमारा डिस्टेंस के साथ है, डिस्टेंस, दूसरा स्पीड, और थर्ड है हमारा रेस्टिंग टाइम, रेस्टिंग टाइम, ठीक है। तीनों को हम इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन लिखेंगे। तो देखिए डिस्टेंस के साथ क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मान लीजिए इनिशियल है आपका y रेशियो टू वाई, ठीक है। डिस्टेंस आपका y रेशियो टू वाई हमने एज्यूम किया है, और ये प्रोपोर्शन किसके है, तो देखिए तीन चीज के साथ प्रोपोर्शन है, तीन पैरामीटर के साथ, तो सभी के साथ सेम प्रोपोर्शन में रखेंगे हम। और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मीन्स जब y डिस्टेंस है तो 40 डेज, ठीक है। y जब डिस्टेंस है तो 40 डेज, और 2y डिस्टेंस है तो वो हमें फाइंड करनी है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो गया। सिमिलरली अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड में क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 40 डेज वाले क्या हो जाएंगे, मीन्स में आ जाएंगे यहाँ पर 40 डेज और एक्स डेज। तो एक्स डेज का केस हमारा जो है 2z, स्पीड क्या हो रहा है 2z है, तो 2z इधर आपका हो जाएगा 2z रेशियो z, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट रहता है तो z रेशियो 2z होता है। अब रेस्टिंग टाइम देखिए, रेस्टिंग टाइम में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो फर्स्ट केस में आपका 9 आवर्स है, सेकेंड में डबल हो रहा है तो 9:18, 9:18। अब प्रोपोर्शन में जैसा हम जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए y इंटू 2z इंटू 9 इंटू x, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे हो जाएंगे 2y इंटू जेड इंटू 18 इंटू 40, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इधर है तो 2y इंटू जेड इंटू 18 इंटू 40 डिवाइडेड बाय y इंटू 2z इंटू 9, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 9, तो 18 आपका कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, और z कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 80। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 80, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज number of days is 80। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया चेन रूल के बारे में, और इसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं। ओके।
थैंक यू।